राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले सूर्य मालिका और शुक्र मालिका योग के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हाथ में किस प्रकार से बनता है सूर्य मालिका योग। ये देखिए, ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, ये सूर्य का पर्वत रहता है। जब भी हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर चले और इसके मध्य से अगर यहाँ से देखें तो ये 35 वर्ष के समथिंग इसकी आयु निकलती है यहाँ से। और इसका अगर एक्टिवेशन पीरियड देखा जाए मालिका योग का, तो वह भी मिडिल एज के समथिंग का रहता है। यहाँ से कोई रेखाएं इस प्रकार से चली जाए इस सेंटर पॉइंट से, और यहाँ ये रेखाएं चल रही हैं, ये ऐसे भी जा सकती है, ऊपर से भी ये इस प्रकार से इसे मिलाप कर सकती है। तो दूसरे ग्रहों के साथ सूर्य का संबंध ये पॉजिटिव फल देने वाला रहता है। यहाँ सूर्य कारकों में भी वृद्धि करेगा, बुध कारकों में भी वृद्धि करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है या जॉब में है तो वहाँ उन्हें प्रमोशन और आर्थिक लाभ ये रेखाएं करवाएंगी। मान लीजिए ये भाग्य स्थान पर रेखा जा रही है, यहीं से एक रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा से मिल जाए, धन लाभ व्यक्ति को अधिक करवाएंगी। किसी ना किसी फील्ड में वह व्यक्ति कार्यरत है और उसे निरंतर अपने क्षेत्र विशेष में सफलताएं मिल रही हैं, और जिसके चलते उसके धन में वृद्धि हो रही है। जीवन काल में रुकावटें कम और तरक्की अधिक देखी जाती है। इसके अलावा कुछ फॉर्मेशंस इस प्रकार से भी बनती हैं जो फीमेल पार्टनर द्वारा तरक्की को दर्शाती हैं, या ये फॉर्मेशन इस प्रकार से भी बन सकती है। ये देखिए, इस प्रकार से ये आपकी विवाह रेखा से टच हो सकती है। तो ये पार्टनर द्वारा तरक्की की रेखाएं हाथ में रहती हैं। इसके अलावा अगर ये सूर्य रेखा है, यहाँ से भी कोई रेखा इस सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ इस प्रकार से आ सकती है और यहाँ चलने वाली इन रेखाओं से संबंध बना सकती है। यहाँ चलने वाली विदेश रेखा से भी संबंध बना सकती है इस प्रकार से। यहाँ से निकलने वाली बुध रेखा से भी ये इस प्रकार से संबंध बना सकती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी सूर्य के जो रेखा रहती है, इसके सेंटर पॉइंट से ये रेखा निकलकर किसी भी पॉजिटिव रेखा से अगर संबंध बनाती है तो उससे संबंधित लाभ देखा जाता है। मान लीजिए ये रेखा बुध रेखा से मिल गई, तो व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो काफ़ी अच्छी तरक्की उसे बिजनेस में होगी। बड़ा एम्पायर खड़े करने वाला वह व्यक्ति होगा, जिसके द्वारा धन लाभ के साथ उसे नेम फेम भी मिलती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना बिजनेस खड़ा करने वाला वह होगा। इसी के साथ अगर इसका संबंध इन रेखाओं से हो जाए, या यहाँ जो विदेश यात्राएं की रेखा चलती है इनसे हो जाए, ये रेखाएं इस प्रकार से भी संबंध बना सकती हैं। कहीं से भी ये चलकर अगर सूर्य रेखा के सेंटर पॉइंट से निकलने वाली रेखाओं से मिल जाती हैं तो विदेश में जाकर नेम फेम व्यक्ति को मिलती है। वहाँ पर वह व्यक्ति नाम कमाता है और उसकी तरक्की देखी जाती है। इसके अलावा अगर ये योग हाथ में बना हुआ है और यहाँ पर गिरती हुई रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये रेखा आई हुई है या इधर से ये रेखा आई हुई है,
तो फिर इसके पूर्ण फल में कमी देखने को मिलेगी। उस एक स्थिति में इसके पॉजिटिव प्रभाव में कुछ कमी देखने को मिलेगी। और सेकंड अगर बात करें, ये जो सूर्य रेखा अगर कलर चेंज कर रही है, उस स्थिति में भी इसके पॉजिटिव फल में कुछ कमी देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की आयु अगर देखी जाए तो 29-30 के समथिंग उसने कोई व्यवसाय काम धंधा स्टार्ट किया और यहाँ से जाकर एक रेखा इसमें मिल जाए। लाइफ टाइम वह व्यक्ति अपने उस व्यवसाय से, या मान लीजिए यहाँ पर जॉब लगा, उस जॉब से धन अर्निंग करता हुआ देखा जाएगा। अपार सफलताएं, या ये कहिए जीवन काल में लगातार सफलताएं। शुरुआती समय कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही आयु 35 वर्ष उसकी होती है, उसके बाद धीरे धीरे वह व्यक्ति इस योग की मदद से जीवन काल में सफल होता हुआ देखा जाएगा। तो ये एक अच्छा धन लाभ करवाने वाला, पॉजिटिव और सुख देने वाला योग हाथ में माना जाता है। यहाँ से इस योग का प्रभाव अगर दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो वह भी सुखद रहता है। पार्टनर जो रहता है सहयोग करने वाला देखा जाता है। अब बात करते हैं हाथ में बनने वाले शुक्र मालिका योग की। तो देखिए, ये जो शुक्र का पर्वत है, इसके अंगूठे की ये जो जड़ है, इसके सेंटर से कोई रेखा इस प्रकार से निकलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में हाथ में शुक्र मालिका योग का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र कारकों में वृद्धि करेगा। सोशल नेटवर्क उस व्यक्ति का अच्छा रहता है, मिलनसार व्यक्तित्व रहता है। माता पिता के साथ परिवार में सभी जो घर के सदस्य रहते हैं उनसे उसके संबंध अच्छे देखे जाते हैं। भौतिक सुख जीवन काल में रहते हैं और भौतिक सुखों का सुख भी वह व्यक्ति जीवन में लेता है। जो लाइफ पार्टनर रहती है वह सहयोग करने वाली देखी जाती है। संतान, पत्नी, परिवार का सुख उसके जीवन में रहता है। जब इस रेखा पर ऐसे रेखाएं निकलती हैं, ये भद्र रेखाओं के संपर्क से भी निकल सकती हैं और इस रेखा से भी कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाती हैं, तो आर्थिक तौर पर प्रॉपर्टी वगैरह, पिता द्वारा धन लाभ उस व्यक्ति को होता है, जिसके चलते उसको समाज में मान सम्मान भी मिलता है। पारिवारिक संबंधों की अगर बात की जाए तो अच्छे रहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की केयर करने वाला रहता है और पिता का कहना मानता है, पिता का आशीर्वाद कहें, पिता से मदद कहें, उस व्यक्ति को लाइफ टाइम मिलती है। अगर वृद्धावस्था की बात की जाए तो पिता और पुत्र दोनों की अच्छी देखी जाती है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा है वह लाइफ टाइम अपने पिता का सम्मान करता है और उनके सुख के लिए हर त्याग करने वाला रहता है। ऐसे लोगों के साथ होता है। जब इनकी ओल्ड एज आती है तो इन्हें भी अच्छा खासा मान सम्मान अपने जीवन काल में ओल्ड एज के दौरान मिलता है। ये रेखा, या ये कहें अगर शुक्र मालिका योग हाथ में बन रहा है और अंगूठे की जड़ से ये रेखा निकल रही है, तो इस रेखा को पितृभक्ति रेखा भी कहा जाता है। ये लोग परोपकारी भी रहते हैं, सम्मान करने वाले भी रहते हैं दूसरों का, और नैतिक कर्म करते हुए भी देखे जाते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन सूर्य शुक्र मालिका योग से संबंधित। धन्यवाद।